हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी मैंने आपको पॉलिनोमियल का चैप्टर था, उसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक सब क्लियर कर। तो इट मींस लीनियर इक्वेशन मींस हाईएस्ट पावर वन। अब ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वन वेरिएबल मींस ax प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक होगा। सपोज यार ऐसे भी हो सकता है ay प्लस सी इक्वल टू जीरो, मीन्स ये सपोज 2x प्लस थ्री। ए सी कोई कांस्टेंट टर्म है, हम कोई भी ले सकते हैं, बट वेरिएबल वन होना, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थ्री में भी होती है, फोर भी होती है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल किस फॉर्म में होती, इस फॉर्म में। देखिए एक वेरिएबल x है, एक y है, इसकी जगह m और n भी ले सकते हैं। यहाँ a b c क्या कांस्टेंट टर्म है, सपोज जैसे कि 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो। सी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, बट यहाँ पर ए और बी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तभी है ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सी में भी जीरो, बट ए एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये कंडीशन होगी, तभी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। इफ इसमें से ए जीरो हो जाए और बी जीरो हो जाए तो वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस फॉर्म में a इज नॉट इक्वल टू जीरो और b इज नॉट, इनमें से दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। अभी लिख रखा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस एक तरह से हम दोनों को एक ही बात कह रहे हैं। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is said to be form of simultaneous linear equation in two variable। मतलब कि एक तरह से साइमल्टेनियसली मतलब क्या हुआ कि जैसे दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इनको हम जैसे दो हैं, यहाँ हम बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स दो। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल is said to be form a simultaneous linear equation in two variable। इसी की फॉर्म हुई है, क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में तीन भी हो सकती हैं, यहाँ पर एक दो तीन भी हो सकती हैं, उनको फिर हम सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स उसमें तीन वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल होंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व कैसे, साइमल्टेनियस वाले एक को हम दूसरे को, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। एक साथ सॉल्व इस तरह से करेंगे कि x और y की वैल्यू निकलेगी। तो उसमें आपके तीन मेथड है, एक तो इसमें एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो दोनों इक्वेशनों को एक साथ लेकर चलते हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करते हैं और उससे x और y की वैल्यू निकलती है। जब सिर्फ दो है होती हैं तो वहां पर से अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है कि एक पेयर है। तीन होगी, यहाँ पे हम तीन को भी कर सकते हैं, बट आपके में दो ही है। क्लियर, ये बात आपको क्लियर होगी। अब एक आपके में इसमें आता है कि इनको दोनों इक्वेशनों को आपने 9th क्लास में भी करा है कि किसी इक्वेशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे करेंगे, सपोज मैं अभी इनको यहाँ से हटा देती हूँ ये चीजें। सपोज यहाँ पर 3x प्लस 5y प्लस सी इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 0 है सपोज, तो हम y को सब्जेक्ट बना लेंगे, इक्वेशन फॉर्म में वही होगी, -9 माइनस 3x अपॉन 5। अब यहाँ x की हम वैल्यू पुट करेंगे, कोई दो वैल्यूज निकाल लेंगे, यहाँ x एंड y। x की वैल्यू पुट सपोज हम 0 कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 9/5 आ गई। इस तरह से दो या तीन वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ क्या आता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आता है। क्लियर, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन आएगा। और सपोज इसमें पावर 2 है, तो 2 होने पर यदि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, वो आपके में वो भी है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो उसमें कर्व्ड आता है। फिलहाल हम इसी की बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन में क्या आता है, ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आती है। तो हम आपके सिलेबस में ये भी है कि हमें एक तो इसको निकालना है दो मेथड से, एक तो ग्राफिकली मेथड से, दूसरा एल्जेब्रिकली मेथड से। एक तो ग्राफिकली, दूसरा आपका एल्जेब्रिक, दो मेथड से। तो ग्राफिकली में क्या करेंगे, ये इक्वेशन है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये निकल के वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद में हम ग्राफ पर क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे, दो कोई वैल्यू निकाल लेंगे, एक लाइन सपोज ऐसे बन गई। इसी तरह दूसरे वाले को सॉल्व कर, उसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सपोज उसकी लाइन ऐसे आ गई। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया। जहां पर ये मीट करेंगी वही उसका सोल्यूशन होगा, वही उसका सोल्यूशन होगा। क्लियर? ये हमारा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें भी कंडीशन है, वो भी आपको तीन कंडीशंस आपको बताती हूँ मैं। तो मैं इसको यहां से हटा देती हूँ। लीनियर इक्वेशन क्लियर हो गई और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पर कोई दो इक्वेशंस लिख देती हूँ, फिर मैं उसके बाद सॉल्व करती हूँ, तब आप लोगों को क्लियर होगा कि ये किस तरह से होगा। ये सपोज मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये सिंपल सा लिख देती हूँ मैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और एक लिख देती हूँ मैं आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स एंड y इक्वल्स टू x माइनस 4, दो वैल्यूज हो गई। यहाँ दोनों का मैं अलग अलग बना देती हूँ, यहाँ पर दो दो सोल्यूशन बना देती हूँ, दो सोल्यूशन बन जाएंगे। तो जब इसको हम ग्राफ पर बनाएंगे, एक लाइन दूसरी भी यहाँ पर, सपोज ये x है, एक्सिस, y एक्सिस है यहाँ पर, तो एक की लाइन ऐसे आएगी, जरूरी नहीं है दोनों काटे, इसमें भी दो तीन कंडीशंस होती हैं। तीन कंडीशंस क्या होती हैं कि यदि इफ ये दोनों लाइनें जब ग्राफ बनेंगे दोनों की दोनों एक जगह काटती हैं, तो यूनिक सोल्यूशन होता है। मतलब कि उसका एक सोल्यूशन होगा और वो यूनिक होगा। यूनिक सोल्यूशन मींस क्या हुआ कि वो सोल्यूशन उन दोनों के क्रॉस, जो यहाँ पॉइंट है उन दोनों का सोल्यूशन है, किसी और दो इक्वेशन का नहीं होगा। मतलब इन दोनों इक्वेशनों का है कि यहाँ पर इस जगह पर मीट कर रही है। अब इन दोनों लाइनों का है, यहाँ मीट कर रही है। अब यहाँ से हम तीसरी करेंगे तो ये इन दोनों का सोल्यूशन आएगा, इन दोनों लाइनों का। तो तब इन दोनों लाइनों का इसका सोल्यूशन है ये। मतलब कि यूनिक से मतलब है कि एक सोल्यूशन से मतलब है कि वो सोल्यूशन यूनिक है इन दोनों के मीटिंग पॉइंट का, तब इन दोनों का है यहाँ पर। तो एक तो ये कंडीशन होती है कि दोनों लाइन क्या होंगी, उसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन है। या ऐसे भी हो सकता है कि ग्राफ में ये लाइन बनाई, दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ गई, मिस वो लाइन आपकी कोइंसिडेंट होगी, वो लाइन होगी कोइंसिडेंट होगी, यानी कि इसी के ऊपर ओवरलैप होगी। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड कंडीशन में ये होगा कि वो दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल होंगी, कहीं मीट नहीं करेंगी। इट मींस इसके नो सॉल्यूशंस होंगे। तो जब हम चाहे ग्राफिकली करें या हम उसको एल्जेब्रिकली करें, तो जो इससे हम उसी को कर सकते हैं। तो ऑलरेडी तीन कंडीशंस आती है, या तो उसका एक सोल्यूशन निकल के आ जाएगा, तो इट मीन्स वो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, यूनिक सोल्यूशन होगा। यदि उसके मैनी सोल्यूशंस आ रहे हैं, इट मीन्स वो क्या है, कोइंसिडेंट है, एक ओवरलैपिंग। और यदि कोई सोल्यूशन नहीं आता है, इट मीन्स वो पैरेलल है। तो इसके अकॉर्डिंगली, तो अब यहाँ थोड़ा सा इन टर्म को हम समझ लेते हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि ये जैसे ये है, कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, देखिए कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंट दोनों में जिसका यूनिक सोल्यूशन होता है, जैसे कि जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, देखिए तीन खंड होते हैं,
एक लाइन इसी के ऊपर है, ओवरलैप हो, यानी कि वो क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर तो इसका यूनिक सोल्यूशन है। दूसरी में इसी के ऊपर आ गई तो ये क्या हो जाएगी, कोइंसिडेंट। थर्ड में क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी। तो ये तीन कंडीशंस होते हैं दो लाइनों के, दो पेयर ऑफ लाइन की तीन कंडीशंस होती है ये। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। क्लियर, अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। उसके बाद में फिर हम इसको करते हैं। अब आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि अ सिस्टम और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसको क्या कहते हैं, इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब तो ये दोनों क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ये दोनों की दोनों क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। ये दोनों, ये दोनों की दोनों कंसिस्टेंट कहलाएंगी कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मींस एटलीस्ट इनका वन सॉल्यूशन तो होगा ही। इसके तो मैनी सॉल्यूशंस हैं, बट इन दोनों दोनों कंसिस्टेंट है। यदि किसी का एक भी सॉल्यूशन है, इट मीन वो कंसिस्टेंट है। और ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। अच्छा, अब उसके बाद में तो इसका जो क्रॉस कर रही है, इट मीन्स उसका क्या, यूनिक एंड कंसिस्टेंट है। जो एक के ऊपर ही एक लाइन बन रही है जब बना रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो होगी, उसको बोलेंगे आपका कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट। एंड जो पैरेलल है तो वहां पर आ जाएगा इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर आ जाएंगे मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। तो देखिए तीन चीजें आ गई कि जो क्रॉस हो रही है उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगी, और जो एक के ऊपर एक आ रही है वो होगी कंसिस्टेंट, ये अब कंसिस्टेंट होगी और मैनी सॉल्यूशंस होंगे। एंड कंसिस्टेंट ये है कोइंसिडेंट, ये कंसिस्टेंट, इसमें मैनी सॉल्यूशंस होंगे और इनकंसिस्टेंट होगी। तो ये क्लियर होगी कि तीन इसमें कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली होती हैं। अब यहाँ पर सपोज हमें बिना उसके, हमें कैसे इसको मैं यहाँ पर, अब इसके करने के क्या मेथड है कि जो मैंने दो इक्वेशंस आपको लिखी थी, a1 प्लस a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यदि यहाँ पर ये यूनिक सोल्यूशन है तो यहाँ आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होगी। आप यदि है तो यदि देखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2 है, तो वो उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर, और वो इंटरसेक्ट करेगी। अब यदि ये है आपके, ठीक है, कोइंसिडेंट और मैनी सोल्यूशन है, मींस यहाँ पर होगा a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये तीनों का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर इक्वल होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और इफ नो सॉल्यूशन है तो यहाँ पर कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। क्लियर, अब देखिए मैं ऐसे याद करवाती हूँ कि फर्स्ट में तो कंडीशन होगी कि a1, ये जो पहला वाला a और b वाले दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनका रेशियो ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ तीनों इक्वल होंगे, इसमें बी और सी वाले इक्वल नहीं होंगे। क्लियर,
ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन है, और इसको हम विदाउट सॉल्विंग के इस तरह से ये इनके रिलेशन होते हैं, ऐसे निकालते हैं। ये निकालने के लिए क्वेश्चंस होंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगी फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अभी सबसे ओनली इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं आपको। अच्छा, अब उसके बाद में मैंने बताया एक तो ग्राफिकली मेथड होगा, दूसरा आपके यहाँ आएगा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में भी क्या है आपके तीन मेथड्स हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीन मेथड हैं आपके यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। थ्री मेथड से एल्जेब्रिकली हमें इसको सॉल्व करने के, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो एलिमिनेशन में क्या होगा, मैं तीनों मेथड बताऊंगी वैसे, कि जैसे सपोज यही वाली इक्वेशन थी जो मैंने अभी हटा दी मैंने, तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू सी है, 2 है, और यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं कि किसी एक से सब्जेक्ट बना लेंगे, y को या x को सब्जेक्ट बनाया, इसको इसमें दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एलिमिनेशन में दोनों में से x या y किसी एक को कटिंग करके एक को क्रॉस कर देते, एलिमिनेट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वो बताओ, तो तीनों मेथड बताऊंगी, थ्री आपके मेथड है। एक थोड़ा सा यहाँ पे और मुझे बताना है आपको, होमोजीनियस, ये क्या होती है इक्वेशन, क्या होती है मिस, उसकी ऐसी इक्वेशन जिसकी कांस्टेंट टर्म वो जीरो हो, मतलब C1 तो यहाँ है ही नहीं, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस, ये दोनों पेयर जो होंगे ये आपस में कहलाएंगे ये, और ये जो दोनों पेयर हैं इनका एक जो सोल्यूशन होगा 100% ये दोनों की दोनों ओरिजिन से जाएंगे। देखिए खुद देखिए, हम इसको y को सब्जेक्ट, सपोज यहाँ पर ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, जरा यहाँ पे इसको x को 0 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 आएगी, y को 0 रखिए x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये दोनों की दोनों जो लाइन है इनका एक पॉइंट, ऐसी जो लाइनें हैं उनका एक पॉइंट ओरिजिन जरूर होता है, और ये दोनों जो पेयर है वो ओरिजिन पर जरूर मीट करेंगे। मतलब कि ऐसी वाली उनका इक्वेशन का जिनका कांस्टेंट टर्म 0 होती है वो 100% ओरिजिन से होके जाती है। और भी पॉइंट्स हैं इस पर, बट एक पॉइंट क्या होगा इनका, ये होगा। तो ये ऐसी वाली जितनी भी इक्वेशन है वो ओरिजिन से होके जरूर जाती है। अब मैं आपको बाकी अगले उसमें सारी आपको इनके जो है वो सब आपको तीनों मेथड्स कराऊंगी। क्लियर?